एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 12 देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस वन इक्वल टू ए आर पावर एन। तो यहाँ हमारे पास क्या आता है, a पावर आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसको पूरे को हम पी एन के इक्वल मान लेंगे। मैंने आपको बताया है इसके जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसे हम 3 स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पर हम पी और एन इक्वल टू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन के लिए क्या करेंगे, हम सत्य सिद्ध करेंगे, के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। तो P ऑफ 1 जहाँ जहाँ एन दिया गया है वहाँ वहाँ 1 लेंगे। 1 के लिए सिद्ध करना है तो हम सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म लेंगे, इक्वल टू ए आर पावर एन है तो 1 माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1 इक्वल टू ये हमारे पास a इक्वल टू ए पावर आर माइनस 1। आर पावर 1 का मतलब आर पावर आर ही होता है, आर 1 माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू ए आ गया। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। इसलिए हमारे पास क्या है, ये जो n इक्वल टू 1 है उसके लिए कथन सत्य है। अब अगर हम k के लिए देते हैं, p ऑफ k लिए, तो p ऑफ k के लिए क्या हो जाएगा, p ऑफ k जहाँ पे a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर पावर k माइनस का 1 इक्वल टू ए आर पावर k माइनस, ये नीचे है इसके माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज़ हमको आगे करना पड़ेगा। अब हम क्या लेंगे, p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, k प्लस 1 के लिए p के प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। तो अब जहाँ जहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में n दिया गया वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, k रख देना है। तो p ऑफ k प्लस 1 जहाँ पे, तो p ऑफ k प्लस 1 तो a प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए आर पावर क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया, k n दिया गया तो n की जगह k प्लस 1 माइनस का 1, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ए आर पावर k प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में नीचे क्या आ गया, r माइनस का 1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में टोटल गिवन है। अब यहाँ से देखिए प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे पहले देखिए पहले आर स्क्वायर है, फिर r है, फिर यहाँ पे r खत्म हो गया। यानी कि यहाँ पे जो क्रम चल रहा है हमारा कैसे चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इससे एक कम टर्म कौन सा होगा हमारे पास, ये टर्म जो है लास्ट वाला वो k है। इससे अगर हम एक कम करेंगे तो k माइनस 1 होगा इसका आगे वाला टर्म। यानी कि इसके पहले वाला टर्म होगा a प्लस ए पावर आर प्लस ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए पावर आर के माइनस 1, के में एक हमें कम कर देना है बस, ए पावर आर के इक्वल टू ए आर के प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। ये टोटल हमें गिवन है। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ से गिवन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 का जो मान है वो क्या है हमारे पास, ए आर पावर के माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1 प्लस ए आर पावर के इक्वल टू ए पावर आर के प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। अब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड प्रूव करना है। इसमें अभी हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, आर माइनस 1 को क्या ले रहे हैं, इसके अपॉन में 1 मानकर आर माइनस 1 का एलसीएम ले रहे हैं। तो इसका अंदर गुणा कर दीजिए, ए आर पावर के माइनस का 1 प्लस ए आर पावर के, अब इसका भी ऊपर गुणा हो जाएगा आर माइनस का 1, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ए, ठीक है, इक्वल टू ए पावर आर के माइनस का ए प्लस का ए पावर आर के प्लस 1, ये इतना हो गया। और यहाँ पे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, ए आर पावर के अपॉन आर माइनस 1, ए पावर आर के से कैंसिल, ये प्लस का है माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, ए आर पावर के प्लस 1 माइनस का ए अपॉन आर माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हमें ए कॉमन दिख रहा है। ए अगर हमने कॉमन ले लिया तो आर पावर के प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन आर माइनस का 1। ये देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली यही फॉर्मूला गिवन है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल यही फॉर्मूला गिवन है। तो हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अतः ये जो कथन है p ऑफ k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत के लिए n बिलोंग्स टू n के लिए से p ऑफ n क्या है हमारे पास सत्य है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।